Friends, now we are going to discuss an extremely important topic which we will be applying time again in physics and it is LC oscillations. अब देखिए यहाँ पर एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक सेल के थ्रू हम इसको चार्ज करने का सेटअप जमा चुके हैं। अब क्यों ऑसिलेशंस बोल रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट कर देते हैं एक की K1 यहाँ पर, ओके, यू इंसर्ट की K1। जैसे ही आप की K1 इंसर्ट करते हैं, एज सुन एज यू इंसर्ट की K1, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होने लगता है। सीधी सी बात है ना, अगर की K1 इंसर्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्किट तो अभी भी ओपन है, ये क्लोज हो गया, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, धीरे धीरे इसको चार्ज मिलने लगेगा और ये चार्ज होने लगेगा। अब मान लेते हैं कि ये पूरी तरह चार्ज हो गया, तो अगर कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यूई। और उसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, Q²/2C, है ना, 1/2 QV या फिर Q²/2C, है ना। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, 1/2 CV², ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वह Q²/2C है। इस फॉर्म में यहाँ पर ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके पश्चात हम इसको हटा देते हैं, ओके, वी रिमूव दिस, और हम इंसर्ट कर देते हैं इसको, इस की को इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हटाया और इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आप यह करते हैं, एज सुन एज यू डू दिस, तो क्या होता है, जैसे ही आप ये करते हैं तो अब ये चार्ज है, ये जो चार्ज था, अब इसको एक पाथ मिल गया। अब देखिए आपके पास में सोर्स ऑफ चार्ज है जो कि क्या है, अभी कैपेसिटर है, क्योंकि वो चार्ज्ड कैपेसिटर है। तो जैसे ही सोर्स मिल गया तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही सोर्स मिलेगा तो ये जो है डिस्चार्ज, मतलब कि यहाँ से इस पाथ से डिस्चार्ज होने लग जाएगा, तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होने लग जाएंगे। अब जैसे जैसे चार्जेस फ्लो होंगे, चार्ज का फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो यहाँ करंट डेवलप हो गया। जैसे जैसे करंट डेवलप होगा तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वह बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो देखिए जैसे जैसे ये डिस्चार्ज की प्रोसेस बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है यह डिक्रीज होगी, क्योंकि इसके चार्ज ही तो फ्लो हो रहे हैं भाई, तो यूई कम होने लग जाएगी। लेकिन जो मैग्नेटिक एनर्जी है, क्योंकि देखो करंट जब फ्लो होगा और इसमें जो एनर्जी डेवलप होगी, अब देखिए क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि वह इंक्रीज इन करंट का या चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो ये क्या कर रहा है, चेंज इन करंट का अपोज कर रहा है, ओके, चेंज इन करंट का अपोज करें। अब एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ये ईएमएफ उस चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, तो उस पर वर्क होगा, और ये जो वर्क होगा, यह वर्क जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। यहाँ पर ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये क्या होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होने लगता है, इस तरह से ये स्टोर होने लगता है, ठीक है। आई बात समझ में तो ये बात बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो चार्ज जो फ्लो हुआ तो उसकी जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में के फॉर्म में स्टोर हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कम होती जा रही है और मैग्नेटिक जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, तो यह होते जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी, आप समझिएगा ध्यान से, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है अब क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो थी कैपेसिटर में वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना, वो ज़ीरो हो गई।
परंतु मैग्नेटिक एनर्जी अब जो है मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये स्थिति आएगी, जैसे ही ये स्थिति आएगी, अब क्या होगा? अब भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो बची नहीं, तो अब करंट फ्लो हो नहीं सकता। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह क्या होने लगेगा? कोलैप्स होने लगेगा। अगर वो कम होने लगेगा, क्योंकि चार्जेस, अब करंट कम होने लगेगा तो वो फ्लो कम होने लगेगा, है ना। चार्जेस का फ्लो कम होगा तो करंट कम होगा, और यदि करंट कम होगा तो फ्लक्स कम होने लगेगा। तो आपको पता है कि फिर से क्या होगा? करंट में चेंज के कारण फ्लक्स में चेंज आता है, और इस चेंज का अपोज किया जाता है, एक और ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ इस तरह जनरेट होगा कि वह क्या करेगा? वह ईएमएफ जो है अब कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब पहले ईएमएफ ऐसा था कि वो करंट में इंक्रीज का अपोज कर रहा था, अब वो ऐसा है कि करंट में डिक्रीज का अपोज करेगा, मतलब करंट को सपोर्ट करेगा। और इसलिए क्या होगा? अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, मतलब ये वाली पॉजिटिव होगी और नीचे वाली, ऊपर वाली नेगेटिव होने लग जाएगी। पर फिर भी एनर्जी तो फिर से अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट हो रही है। मतलब पहले आपके पास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अब वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई थी पूरी तरह। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी कोलैप्स होके इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर से कन्वर्ट होने लगेगी। अब धीरे 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 ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो होता है, वो होता है 1/2 Li²। क्या होता है? 1/2 Li²। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 1/2 Li²। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 एनर्जी कम होते होते फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही पूरी तरह कन्वर्ट होगी, जैसे ही कन्वर्ट होगी तो फिर से क्या होने लगेगा? लास्ट में आप देखिए, जैसे ये पूरी तरह हुआ, अब ये पूरा चार्ज हो गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो अब फिर से ये डिस्चार्ज होगा। अब ऊपर नीचे वाली पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव, ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो फिर से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? करंट में इंक्रीज का अपोज होगा। किसके द्वारा? इंडक्टर के द्वारा। अगर इंडक्टर अपोज कर रहा है तो ईएमएफ जनरेट करेगा करंट के अपोज का, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और इस तरह से फिर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फिर मैग्नेटिक में कन्वर्ट होगी, और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इसीलिए तो हम इसे ऑसिलेशंस कह रहे हैं। देखिए यहाँ टॉपिक में क्या लिखा है? ऑसिलेशंस। तो क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मैग्नेटिक एनर्जी मिनिमम रहती है। अब उसके बाद क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये मिनिमम हो जाती है और ये मैक्सिमम हो जाती है। फिर अगले साइकिल में फिर से ये मैक्सिमम हो जाती है, फिर ये मिनिमम हो जाती है, और ये चलता रहता है इस तरह से। और इसलिए इसे ऑसिलेशंस कहा जा रहा है। ऑसिलेशंस में यही तो होता है। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन ये है कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वह आइडियल होना चाहिए। अगर वो आइडियल नहीं है तो क्या होगा? आइडियल अगर नहीं है तो जब वो फ्लो होंगे, जब करंट फ्लो होगा तो फ्लो होने के दौरान ये होगा कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और यदि एनर्जी का लॉस हो जाता है तो याद रखिए ये फिर कांस्टेंट ऑसिलेशंस, मतलब ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकते, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं हो सकते हैं। तो दो तरह के ऑसिलेशंस होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं। एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो इस तरह से होते हैं, देखिए ध्यान से। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, जैसा नाम बता रहा है अनडैम्प्ड, डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन द एनर्जी। अनडैम्प्ड का मतलब है कि जैसी जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी बरकरार रहती है, देयर इज नो चेंज, उतनी की उतनी रहती है। देखिए कांस्टेंट, ओके, यहाँ पर एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी और दिस इज द एनर्जी, और ये टाइम के साथ में कांस्टेंट बनी रहती। अगर ऐसा होता है तो यह जो है यह अनडैम्प्ड है, इसको कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड
ऑसिलेशंस। फिर सेकंड होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं जिनमें जो एनर्जी है या जो इसका एम्पलीट्यूड है वह धीरे धीरे समय के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अनडैम्प्ड के बाद आता है डैम्प्ड, और डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एनर्जी जो है वह धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड जो है एनर्जी का वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ऑसिलेशंस जो होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाते हैं। सच ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऐसे दो ऑसिलेशंस होते हैं। तो यदि एल और सी आइडियल है, जिसके चांसेस बहुत कम है, पर यदि है तो उस केस में अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना प्रोवाइड कर दें, तो फिर वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की श्रेणी में आ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एलसी ऑसिलेशन। कहाँ यूज़ होता है, तो एलसी ऑसिलेशंस कई जगह पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर आपको कंटिन्यूस जो है सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आप एलसी ऑसिलेशंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एलसी सर्किट्स जो होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फ़िल्टर सर्किट्स के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कई एप्लीकेशंस एलसी ऑसिलेशंस के हैं। आई होप कि जो हमने अभी डिस्कस किया है वह सभी आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।